नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। इस समय मैं वाराणसी के लालपुर एड़े इलाके में हूँ। इस ग्राउंड में हूँ, इस मैदान में हूँ, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आपको दिख रहे हैं जो कि पीछे खड़े हैं। ये वो बच्चे हैं जो सुबह शाम यहाँ पे दौड़ लगाते हैं। कोई सेना की भर्ती की तैयारी कर रहा है तो कोई पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा है। अपनी ज़िंदगी को ये आगे बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक, ये उन बच्चों की तस्वीरें हैं। और हम उन बच्चों के जो प्रेरक हैं, हमारे साथ अर्जुन पटेल जी हैं, जिनकी उम्र मात्र 27 साल है। अर्जुन पटेल जी, जिनका जीवन खुद बेहद संघर्षों में था। किसान परिवार में इन्होंने जन्म लिया और 7 बार इन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है एथलीट में, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में। आज हम यहीं से बात करेंगे किस तरीके से इन बच्चों को ये निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, आपने बताया, तो और प्रेरित कर रहे हैं। इनकी चर्चा सुनकर हम आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है भारत की तस्वीर में अर्जुन पटेल जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपने बच्चों के पास हमें लेकर के दिखाने के लिए आए हैं। और हम क्या है कि बच्चों को मतलब इस प्रकार से ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं कि हम जैसे जो चीज़ सीख लिए हैं उसी चीज़ को, नॉलेज को और अच्छे तरीके से, प्लस जो हमने और आगे सीखेंगे वो भी इनको सिखाते रहें, ताकि ये आगे चल करके और हमसे अच्छे उम्दा खिलाड़ी बने, देश का नाम रोशन कर, अपने राज्य का नाम रोशन कर, अपने घर परिवार समाज का नाम रोशन करें। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि अपने देश के लिए एक अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे और मेडल भी जीतेंगे। ये मेडल भी जीतेंगे, देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, इसके लिए आप इन्हें प्रेरित कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है अर्जुन जी कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली क्योंकि आज पूरा कमर्शियल खेल हो चुका है। लोग महंगी महंगी एकेडमी में जाते हैं, बहुत सारे फीस देने पड़ते हैं, लेकिन आपने ऐसे बच्चों को चुना है और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, हम भी एक किसान परिवार से निकले हैं। गरीबी हमने भी देखा है, हमने भी झेला है। और हम जानते हैं कि जो गरीबी और परिस्थिति को समझता है, जिस माहौल को, तो वो जानता है कि बेशक वैसे ही लड़के उस संघर्षशील करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और ऐसे लड़कों को भी सपोर्ट किया जा सकता है, वो आगे बढ़ेंगे और उनमें कुछ पाने की जुनून और चाहत होती है। हमारे मतलब पिता समान, गुरु समान श्री जिया रामपाल जी हैं, जो आर्मी से रिटायर हुए हैं, इसमें देश की सेवा से लगे थे। इनके मार्गदर्शन से कहा जाए कि ये इधर की एरिया पे एथलेटिक खेल जगत के पितामह कहे जाते हैं, जनक ही कहा जाता है इन्हें। और ये हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में, गाइडलाइन में हम लोग उत्साहित हुए, हम गेम करना शुरू किए। फिर उसके बाद ये हुआ यार, यहाँ का तो माहौल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि लालपुर स्टेडियम का जो ग्राउंड बन रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि ठीक से मतलब कार का प्रोसेस, सरकारी काम आप जानते हैं, ठीक से होता नहीं है, चल रहा है। तो लड़के छितिर बितिर हो रहे थे, ठीक से कर नहीं पा रहे थे, बेचारे एकदम इधर उधर हो जा रहे थे। तो फिर हमसे बोले कि भाई साहब थोड़ा सा हम लोग को गाइडलाइन कर दीजिए, मार्गदर्शन कर दीजिए कीजिए। हम कहे भाई तुम लोग को तो हमारा जान हाजिर है, तुम टेंशन काहे लेते हो, चलो हम चलते रहे ना। बस उसी दिन से हमने ठान लिया, हमके चलो कराते हैं। सर, हम बता दें आपसे कि बनारस का ऐसा पहला क्षेत्र है, भला एरिया है ये लालपुर एरिया, जो हम निःशुल्क, फ्री ऑफ कास्ट, ऐसा कोई एक पैसा भी नहीं लेते। बच्चों के लिए दिन रात तत्पर खड़े रहते हैं, प्रैक्टिस कराने रहते हैं। लेकिन हाँ, इनको मारते भी हम हैं, इसलिए कि सोना कुंडल तभी बनता है जब वो तपता है। कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो कच्चा रहता है, तब उसे पीट पीट के बनाता है, तो टेढ़ रहता है तो सीधा कर देता है। तो वैसे ही हम इनको मार के, पीट करके, प्रैक्टिस करा के, दौड़ा के, धुपा करके कराते हैं। और जब पसीना निकलेगा शरीर से, खून जलेगा, तब इनके शरीर पर, इनके चेहरे पर निखार आएगा और ये मेडल जीतेंगे, देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, देश के नाम मेडल जीतेंगे। और अर्जुन जी, आप इनको जो ट्रेनिंग देते हैं वो किस तरीके से देते हैं, क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं, वो जरा बताइए। देखिए, जो हमारा ट्रेनिंग का सिस्टम प्रोसेस है ना, बहुत टेक्निकली, और इन मतलब क्या कर सकते हैं कि जो लेटेस्ट, जो नई नई फॉरेन टेक्निक आई हुई है, और जो हमारे इंडिया में जो इंडिया कैंप पर सीनियर लोग के पास चले, जो फॉरेन कोच आके कराने रहे हैं, वो टेक्निक इनको हम कराते हैं। हमारे जो सीनियर कोच हैं श्री हरप्रीत सिंह, हैप्पी सिंह जी, जो पंजाब में चीफ कोच हैं, उनके माध्यम से, और इंटरनेशनल कोच मंजीत सिंह जी हैं, उनके माध्यम से, उनके गाइडलाइन से ऐसे हमने सीखा है। वहाँ पे पास, उनके पास हम रहे हैं, तो उनसे सीख करके, उनके मार्गदर्शन से, प्लस अपने कुछ लोगों के पास से हम सीखे, हमने किया भी, जो किया, नए नए चीज़ों को सीखा, वही चीज़ हम बच्चों को सिखाते रहते हैं। और बच्चे कहते हैं कि सर वाकई में जो आप कराते हैं ना, वो कहीं ठीक से देखने को नहीं मिलता है और न कोई करा पाता। अगर कुछ एक्सरसाइज की बात करें, क्या क्या एक्सरसाइज है, किस तरह से कर रहे हैं आप? तो देखिए, मेन एक्सरसाइज है वो मतलब बॉडी का जैसा जैसा पार्ट होता है ना, मसल्स के पार्ट का, उस हिसाब से वर्कआउट कराया और एक्सरसाइज दिया जाता है, कराया जाता है। ना कि उल्टा सीधा एक्सरसाइज हम करा दें, उनका मसल्स खींच जाए, हेमस्ट्रिंग खींच जाए, मसल्स फूल जाए, कुछ ऐसा, या घुटने में दर्द हो जाए, पैर रोटेट हो जाए तो दर्द हो जाए, नहीं, कुछ एक्सरसाइज ऐसा किया जाए, पहले उसको
इम्प्रूव किया जाए, मजबूत किया जाए। जब मजबूत हो जाएगा कोई इंजरी होगा, दर्द होगा कभी नहीं होगा और ये शेर की तरह भागेंगे, चीते की तरह भागेंगे। आप बच्चों से फावड़ा चलवा रहे हैं मिट्टी में, उसके पीछे क्या है? देखिए कहता है ना कि जो मेहनत करता है ना वही कुछ ना कुछ पाता है। तो वो यदि हम खोदेंगे ना तो वो मन से मेहनत नहीं करेंगे। यदि वो इसको खोदेंगे मिट्टी को, तब वो मेहनत करेंगे। वो कहेंगे नहीं यार, जब हमने इसको खोदा है, इसको बना रहे हैं, तो हम ही मेहनत करेंगे और हमको इसका परिणाम सही मिलेगा। और आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, इनको प्रेरित करना पड़ता होगा, बताना पड़ता होगा कि आप आइए, हम आपको तैयार करेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि ये लोग तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो क्या समस्या होती है तो और सरकार से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम तो सरकार से पहले ही उम्मीद कर रहे हैं कि जो खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाओं का अभाव है इस टाइम है, कहा जा सकता है कि पूरे पूर्वांचल में एक भी सिंथेटिक ट्रैक नहीं था। आज 10 साल से प्रोजेक्ट पास हुआ है जो लालपुर स्टेडियम में बनने को तैयार है, बट अभी भी काम बहुत धीरे धीरे चल रहा है। देखते हैं मार्च अप्रैल तक लोग बोल रहे हैं कि बन जाएगा, लेकिन अब हम लोग उसी के इंतजार में 10 साल से इंतजार कर रहे हैं। आज हम जब 6 साल प्रैक्टिस कर लिए थे वहाँ पे, तब जा करके वो हुआ कि भाई यहाँ पे सिंथेटिक बनेगा। 10 साल बीत गया, ऐसे 18 साल बीत गया हमारे सामने, लेकिन अभी तक ये ऐसे ही चल ही रहा है। आपके कुछ बच्चों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आपके कुछ बच्चे, आप कुछ कहेंगे, क्या बोलना चाहते हैं आप? मेरे आदरणीय कोच अर्जुन सर हैं। मैं 20 किलोमीटर साइकिल चला कर आता हूँ इनके पास यहाँ ट्रेनिंग करने। 20 किलोमीटर से आते हैं? हाँ। कहाँ से आते हैं आप? बाबतपुर से। बाबतपुर से? हाँ सर, खेलो बनारस में मेरा गोल्ड है 800-1500 मीटर में सर। अच्छा, खेलो बनारस में आपने गोल्ड पाया हुआ है? यस सर, अर्जुन सर कराते हैं, जब छोटा का था तभी से। तो कैसे प्रेरित हो गए आप? प्रेरित हो गए सर, इनको देखे सर। कितने साल से हैं? सर 5 साल से। 5 साल से आप हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस खेल कूद? हाँ सर, हमारे अर्जुन सर जो हैं हम लोग को सुबह शाम में आते हैं और हम लोग को मेहनत कराते हैं, निःशुल्क सुविधा देते हैं। हम लोग यही उम्मीद करना चाहते हैं भारत सरकार से कि हम लोग की भर्ती जो रुकी है 2019 की आई है, अब थोड़ा जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रिया किया जाए। आपके साथ आप कुछ कहना चाहेंगे? आप तो खिलाड़ी हैं और क्या कर रहे हैं इस समय आप? हम रेलवे में कर रहे थे अभी इस वक्त। तो क्या कहेंगे अर्जुन जी जो कर रहे हैं? अर्जुन के लिए हमारे बड़े सीनियर है, मतलब जो एथलेटिक्स से जनक यहाँ पे कहे जाते हैं, न्यू रखे इन्हीं के लोग, हम लोग देख के इन्हीं के मार्गदर्शन से आज कर रहे हैं। हमारे सीनियर अर्जुन भाई साहब हैं, इनके साथ मैंने प्रैक्टिस भी किया हूँ बहुत सालों तक। और ये जिया रामपाल जो आर्मी से भी रिटायर होके लगभग 2017 से आए हुए हैं, जो इनके देख रेख में हम लोग जितने बच्चे हैं, सब जितने बच्चे बहन समान लोग हैं, सब लोग प्रैक्टिस करते हैं। इन लोगों का मतलब पूरा सबका यहाँ पे सपोर्ट होता है। इन लोगों को उम्मीद है कि हमारे यहाँ के बच्चे जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एशियाड में मेडल जीते, हम लोग का भी यही उम्मीद है कि हम लोग भी जीते करें। इन लोग देख रहे हैं, लोग बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप फौज से रिटायर हैं, आपको क्या लग रहा है ये जो बच्चे जिस तरीके से? सर ऐसा है कि जब हम लोग पहले गेम करते थे तब से अब से बहुत फर्क है। पर अब के बच्चे देखो, जो बच्चे आए इनको पे ट्रैक देख रहे हैं आप, एक गांव का माहौल है, ट्रैक बिल्कुल नहीं है। बच्चे खुद फावड़े ट्रैक बनाए हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम पहली पॉइंट है कि जो बच्चों को प्रॉब्लम है, एक ट्रैक किसी का खेत लेकर के हाथ से 1 हफ्ते में बनाए सब ट्रैक को। इसके बाद सर जैसे सरकार हो गई, भर्ती जो लड़का बोला भर्ती बंद है, अब इनकी एज जब निकल जाएगी तो जो जितनी मेहनत कर रहे हैं सब बेकार हो जाएगा। सरकार की तरफ सर जैसे कोई मीट हो गया कैंसिल हो जाता है। जो लड़के 1 साल तैयारी किए हैं अपने मीट के लिए कि हमारा डेट इस तारीख को है, वो डेट कैंसिल होता है। फिर अगले साल उनकी एज भी नहीं रहेगी, प्लस जो मेहनत किए हैं वो सर बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं। अर्जुन है, हम लोग पेंशन आए, हम लोग पहले खिलाड़ी थे, आने के बाद इसको हम लोग प्रोत्साहित किए कि भाई हार्टल छोड़ दिया। देखो इतने जितने बच्चे देख रहे हैं, इसमें से 2 बच्चे नेशनल खेले। इधर आओ रे प्रदीप, ममता इधर आओ। देखो ये दोनों बच्चे नेशनल खेले हैं, मेडल भी दिए, 5वां 6वां स्थान पिछले साल इसी ग्राउंड से। ये लड़का जो है क्या नाम है, चंदेव भी इनका बिल्कुल अपना रेलवे में जॉब करने के साथ साथ सर इतना प्रोत्साहन देता है। इनके साथ सभी बच्चे जुड़े रहते हैं सर। हमको सबसे बड़ी खुशी इस हमारे ग्रामीण अंचल ग्राउंड में आप लोग का नाम, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, बहुत खुशी। ऐसे विकास होगा खिलाड़ियों का, अगर ऐसे आप आते रहेंगे कभी कभी सर बच्चे बहुत। निश्चित तौर से हम आते रहेंगे। आप बेटी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस खेल को लेकर जिस तरीके का आप लोग प्रयास कर रहे हैं? हम लोग जैसा मतलब प्रैक्टिस करते हैं, अर्जुन भैया कराते हैं हम लोग को, मतलब हम लोग यही सोचते हैं कि और भी अच्छा बेहतर करें, ग्राउंड अच्छा होता है और बाकी लोग का सपोर्ट होता है। जैसे सारे लोग करते हैं और भी बेहतर करें, जितना मेहनत कर रहे हैं उससे अच्छा खासा मेहनत करें। आप करिए और मेहनत करेंगे, और आवश्यकता है, सरकार से भी मांग है इनका कि और ग्राउंड को अच्छा किया जाए। क्या बोल रही हैं?
कुछ कहना चाहेंगे? जी हम लोग घर से अपने आते हैं, माँ बाप बोलते हैं कि घर में नहीं मतलब खेलना चाहिए तो अच्छे से खेलो, कि कुछ करके दिखाओ, ऐसा मत खेलो कि कुछ हम लोग करें ना। तो आपको नहीं लगता कि आप इसमें कुछ करके दिखा सकती हैं? जी हाँ, हमारे सर कितने दूर से आती हैं आप? बस ज़्यादा नहीं, पास के गांव से आते हैं। पास के गांव से 2-4 किलोमीटर दूर से? हाँ बस 2-3 किलोमीटर दूर से आते हैं। 2-3 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो हम बात कर रहे थे लालपुर एड़े में, यहाँ पर तमाम जो बच्चे हैं उनके बीच में हम खड़े हैं, एथलीट हैं, कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आप फौज से रिटायर्ड हैं जिया राम जी, और आप लोग प्रेरक हैं, और अर्जुन पटेल जी जिनकी कहानी सुनकर मैं यहाँ पे आया हूँ। आपकी कहानी बहुत प्रेरित करने वाली है, लेकिन इनकी मांग है कि अगर सरकार समय पे भर्ती करे तो इनका जो उम्र है वो न निकल जाए, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो सरकार से इनकी मांग ग्राउंड को लेकर भी है कि कुछ अच्छे खेल के मैदान बनारस में होने चाहिए। संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का, कुछ ऐसा ग्रामीण अंचल में भी हो ताकि जो लोग शहर न जा सके वो गाँव में ही अपनी प्रैक्टिस करके अपने मुकाम को पा सकें। तो इसी तरह की स्टोरी हम दिखाते रहेंगे। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। भारत माता की जय! भारत माता की जय!